Hello, welcome back to my channel English Sahithi. So today we will discuss the poem Class 6th English NCERT Marigolds. In this video, we are going to start a very interesting poem. Poem name है Beauty. ब्यूटी के बारे में डिस्क्राइब करेंगे हम। और इस पोम के राइटर कौन है? ब्यूटी के राइटर है E.A. श्योरे। तो इनका दूसरा नाम है लुइस एविटा चेवी। लुइस एविटा चेवी और अदर्स नेम इनका E.A. श्योरे एंड ब्लू कॉर्न्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये इनकी बॉर्न डेट है 9 सितंबर 1926 एंड डाइड with a 21 July 2014 को। Was of Williams writer, poet and educator who was an enrolled member of Isleta Pueblo और ये Isleta Pueblo की मेंबर भी रही है। ओके और ये Pueblo राइटर्स के नाम से भी जानी जाती है और इनकी फेमस कोट है आई एम अ Pueblo इंडियन गर्ल। और ये जब इन्होंने ये इस बुक को राइट किया था तो ये ऑन दिस 13 years ओल्ड की थी। तो आई एम अ Pueblo इंडियन गर्ल्स 1939 में इन्होंने राइट किया था। Has been described as a first truly Indian book by historians and Gretchen Betteley and Leore Lisa। तो हमने राइटर्स के बारे में जान लिया। आप कभी भी किसी भी फॉर्म को पढ़ते हैं तो मतलब उसके राइटर्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया करो, तो इससे आपको क्या है राइटर्स के बारे में पता चल जाता है कि वो क्या सोचते थे। तो इस फॉर्म जैसे उसने ब्यूटी के बारे में देखो, ये श्योरे ने ब्यूटी पोम को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। जैसे व्हाट इज अ ब्यूटी, ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट ब्यूटी इज और लिस्ट सम ऑफ थिंग्स और पर्सन्स यू थिंक आर ब्यूटीफुल। नाउ लेट्स रीड अ पोम बाय ब्यूटी। तो जिसमें क्या है, कवि ने क्या है ब्यूटी को समझाने की कोशिश की है। मतलब उसके अनुसार सुंदरता हर चीज में है जिसे देखा जा सकता है। मतलब ब्यूटी कुछ भी हो सकती है। जैसे आप ये आपके अनुसार या जिसे आप देखते हो वो आपके लिए सुंदर है, या जिसे आप सुनते हो, जैसे आपको कोई गाना पसंद आ जाता है, जैसे आप किसी की आवाज आपको बहुत ही अच्छी लगती है, तो क्या है वो आपके लिए ब्यूटी है। और या किसी चीज को आप महसूस करते हो, मतलब किसी जैसे कभी आइसक्रीम को देख कर आपको कैसा महसूस होता है, तो आप बहुत ही अच्छा महसूस होता है जब आप आइसक्रीम खाते हो। तो क्या है ये आपके लिए ब्यूटी है। तो कभी कभी क्या कहना चाह रहा है, ब्यूटी क्या है, हर जगह है। तो ब्यूटी में 3 पैराग्राफ्स दिए गए हैं, दो 5 लाइन्स के हैं। ओके तो हम इसको फिर रिसाइट करते हैं पोम को। ओके सो नाउ लेट्स रीड अ ब्यूटीफुल पोम। तो सबसे पहले स्टेंजा में पोइट क्या कहना चाहती है, ब्यूटी इज सीन इन दी सनशाइन। पोएट क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ब्यूटी है वो क्या है, देखा जा सकता है। ब्यूटी को क्या है, देखा जा सकता है इन दी सनशाइन, सूरज की रोशनी में। दी ट्रीज, दी बर्ड्स, मतलब पेड़ों में, पक्षियों में। कॉर्न ग्रोइंग, मतलब जो मक्के के पौधे होते हैं उसको उगा रहे हैं, या पीपुल वर्किंग, या जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं या कहीं पर काम कर रहे हैं, तो उनमें भी ब्यूटी देखी जा सकती है, पोइट कहना चाहता है। और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, और या जो अपनी फसल की जब उनका हार्वेस्टिंग का टाइम आता है उसको देख के जो किसान लोग होते हैं वो जो खुश हो जाते हैं कि उनकी फसल तैयार हो गई है। मतलब उनको अब जो उन्होंने मेहनत की है पूरे 6 महीने तक, मतलब जैसे 6 मंथ या 4 मंथ का पीरियड होता है किसी भी फसल को उगाने का। जैसे ये धान गेहूं वगैरह जो खेतों में उगाए जाते हैं, तो क्या है उसके बाद क्या है उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। किसान को क्या है, किसानों ने इतने सालों से बीज को डाल के खेतों में मतलब इतना बड़ा किया है पौधे को, तो जब उनका हार्वेस्टिंग का टाइम होता है फसल का, तो क्या है किसान बहुत खुश हो जाते हैं। तो फॉर डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, मतलब तो कभी क्या कहना चाह रहा है, अपनी फसल के लिए नृत्य कर रहे हैं जो मतलब किसान। इसमें भी ब्यूटी हो सकती है। ब्यूटी इज हार्ड इन द नाइट विंड शाइन रेन फॉलिंग और अ सिंगर चेंटिंग एनीथिंग इन आर अर्नेस्ट। तो राइटर क्या कहना चाहता है, राइटर कह रहा है कि सौंदर्य को क्या है, जो ब्यूटी होती है उसको क्या है सुना है। रात मतलब कब कब सुना है, रात के समय में,
विंड शाइन मतलब शाइन शाइन मतलब आती नहीं है शाइंटिंग शाइंटिंग शाइन शाइन की जो आवाज आती है विंड में, शाइन शाइन मतलब जब हवा बहुत तेज चलती है या बहुत अच्छे से स्लोली चलती है तो आपको शाइन शाइन की आवाज सुनाई देती होगी रेन फॉलिंग में। और या बारिश हो रही है, और अ सिंगर चैंटिंग या कोई गायक जब चैंटिंग कर रहा है, चैंटिंग मीन्स होता है मंत्रों का उच्चारण करना। अब इसे या कोई गाना गुनगुना रहा हो तो क्या है, उसमें भी ब्यूटी हो सकती है। एनीथिंग इन अर्नेस्ट मतलब कोई भी, जो कोई भी एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, जो कुछ हम ईमानदारी से या मेहनत से जो करते हैं उसमें क्या है ब्यूटी हो सकती है। तो इसमें क्या है, उस सौंदर्य की बात करता है जिसे क्या है हम सुना जा सकता है, या जिसके मतलब उन पोइट के अनुसार जिसको हम रात में या हवा की जो बहती हुई हवा होती है उसमें, या बारिश के गिरते हुए, या यहाँ तक कि जो एक गायक की आवाज होती है, जो जो सिंगर जो चैंटिंग करता है मतलब मंत्र का उच्चारण करता है, उसमें भी ब्यूटी हो सकती है, या आवाज को सुन सकते हैं, या ईमानदारी से या जुनून से जो जो कुछ भी वो गाता है। सुंदरता उन आवाजों में नहीं थे जो केवल रात के समय में आती है, या हम सुंदरता को तब तब सुन सकते हैं जब हवा चलती है, या जब बारिश हो रही हो, रेनिंग फॉलिंग हो रही हो, या जब कोई जोश में मतलब अर्नेस्ट मतलब बहुत ही उत्साह के साथ मधुर आवाज में सिंगिंग कर रहा हो, तो इसमें क्या है ब्यूटी हो सकती है। राइटर राइटर कहना चाहती है। तो राइटर कौन है इनके, ये श्योर इसका नाम आप सबके साथ याद कर लो, जिससे कि आपको ना आगे बहुत हेल्प हो जाएगी इसमें। ओके, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर आगे कंटिन्यू रखते हो। ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स। तो आगे राइटर क्या कह रही है, खूबसूरती आप में है, मतलब योर सेल्फ मतलब तुम में खूबसूरती है। क्यों क्यों कह रही है राइटर ऐसा, क्योंकि आप आगे वाले को सुन आप आगे वाले को देख के क्या आपको अच्छा फीलिंग हो रहा है, आप आगे वाले को सुंदर बता रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आपके विचार अच्छे हैं, मतलब आप दूसरों के बारे में तभी अच्छा सोच सकते हो ना जब आपका दिमाग वगैरह सब कुछ पॉजिटिव सोचता है। तो क्या कह रहा है, गुड डीड्स मतलब अच्छे कर्म, हैप्पी थॉट्स और सुखद विचार, एंड दैट रिपीट देमसेल्व्स मतलब अपने वह खुद को दोहराते हैं, इन योर ड्रीम्स आपके सपनों में, इन योर वर्क और आपके कार्य में, एंड इवन इन योर रेस्ट और जब आप रेस्ट भी करते हो, मतलब जब आप सोते हो सपने वगैरह देखते हो, इवन वहां पर भी मतलब जो ब्यूटी होती है क्या है। तो इसमें राइटर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि उस सुंदरता के बारे में बात करता है जो क्या है आपके अंदर है, और जिसे क्या है आपको महसूस कर सकते हो। कैसे महसूस कर सकते हो, मतलब उस खूबसूरती को अच्छे कर्म करके, गुड डीड से एंड हैप्पी थॉट्स से महसूस कर सकते हो। दैट रिपीट देमसेल्व्स मतलब जो क्या है बार बार आते हैं, यानी आप हमारे सपने में, यहाँ तक कि हमारे ड्रीम्स में जो हम सपने देखते हैं मतलब उसमें जो बार बार आते हैं, और यहाँ तक कि जब हम आराम भी करते हैं, जब हम रेस्ट भी करते हैं, तो भी क्या है वो जो ब्यूटीफुल थॉट्स है वो बार बार आते हैं। तो कभी क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जब हम अच्छे कर्म या सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम खुद को सुंदरता महसूस करते हैं, और दूसरों में भी हम सुंदरता देख सकते हैं। अच्छा काम करेंगे कर सकेंगे, या आराम करते समय भी मतलब बेस्ट महसूस करेंगे। इसलिए कभी हमें अच्छा करने और अच्छा सोचने की सलाह देता है, ताकि हम जीवन में आनंद उठा सके। अगर हम अच्छा सोचेंगे, आगे वाले को भी अच्छा कहेंगे, तो क्या है हमें भी खुशी मिलेगी, और हम हमेशा खुश रहेंगे। तो इसमें पोइट क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अच्छा सोचेंगे तभी हम अच्छा करेंगे। ओके, तो इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ओके, वर्किंग इज दी विद दी फॉर्म मतलब आप जो इसके इसमें जो वर्किंग क्वेश्चन आंसर है, तो हम इसको देखते हैं। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोइट सेज ब्यूटी इज हर्ड इन। तो कभी कहते हैं कि सुंदरता क्या है, सुनाई देती है। कभी पूरी फॉर्म में क्या है, कभी यही कहने की कोशिश कर रहा है ना, ब्यूटी इज हर्ड इन। तो कैन यू हेयर ब्यूटी, हैड अ साउंड, add a sound that you think is beautiful to the sound the poet thinks are beautiful. The kid the poet kids said, जो किड्स है वो क्या है, वो तो ब्यूटी के ही पोइट थे। ओके, आपने किड्स के बारे में अगर सुनाओ, किड्स क्या है बहुत अच्छे राइटर थे, मतलब उनकी राइटिंग जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, वो हर चीज को डिस्क्राइब करने की क्षमता रखते थे। तो अगर आपको मौका मिले तो जरूर से किड्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करना। ओके, तो किड्स ने क्या कहा है ब्यूटी के बारे में, किड्स ने कहा है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर सो स्वीटर।
तो किड्स क्या कहने की कोशिश, किड्स ने क्या कहा है ब्यूटी के बारे में? किड्स ने कहा है सुनी हुई जो मधुर धुनें होती है, मतलब वो क्या है, वो मधुर होती है। जो हम सुनी हुई धुनें होती है वो क्या है, मधुर होती है। लेकिन जो अनसुना किया गया है वो क्या है, वो और भी मधुर होता है। What do you think this means? Have you ever heard a song in your head long after? सॉरी, ये स्लाइड नेक्स्ट हो गई थी। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। डू यू थिंक दिस मीन्स हैव यू एवर हर्ड अ सॉन्ग इन योर हेड लॉन्ग आफ्टर द सॉन्ग was sung or played? तो इसका आंसर क्या होगा? मतलब क्या राइटर पूछ रहा है कि आपके विचार में इसका मतलब क्या है? क्या आपने कभी गाना गाया है, या बजाए जाने के बाद काफी देर तक कोई गाना आपके दिमाग में रहता है? जैसे आप किसी सॉन्ग को सुन लेते हो तो हो सकता है आपके दिमाग में रहता हो, तो आपको उसके बाद अच्छा फील होता हो। तो इसका आंसर मैंने आपको क्या दिया है? वी डू हेयर ब्यूटीफुल साउंड्स, फॉर इंस्टेंस when a guitarist play and the guitar, when a cuckoo sings, when the raindrops fall in the ground, when a soft breeze flows। तो हम कब कब सुनते हैं, हमने ध्वनियों को कब कब सुना है? जब गिटार वादक क्या है, गिटार बजाता है, जब गिटारिस्ट क्या है, प्लेस करता है गिटार को। और व्हेन, जब कुकू क्या है, सिंग्स करती है, जब कोयल कोयल गाती है। आपने सुना ही होगा, आपके आसपास कोयल हमेशा रहती है। जैसे हम जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर तो हमेशा कोयल की आवाज आती रहती है, वो हमेशा कुकू सिंग गाती रहती है। व्हेन दी रेन ड्रॉप्स, और जब बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती है, तो ग्राउंड पर जब गिरती है तब आपको हो सकता है ब्यूटी का अनुभव होता हो। एंड व्हेन अ सॉफ्ट ब्रीज फ्लोज, मतलब तो जब हल्की हल्की हवा बहती है उस समय भी आपको बहुत अच्छा फील होता होगा। तो क्या है, ब्यूटी क्या है, सारी जगह है जहाँ पर भी हम महसूस कर सकते हैं। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट but those unheard are sweeter. This means our imagination can be beyond and be even or more beautiful than reality. तो जो किड्स है वो क्या कहना चाहते हैं, उनका कहना है कि हमारी कल्पना जो होती है, वास्तविकता में हमें जो दिखाई देता है उससे भी आगे आगे जा सकती है, उससे अधिक सुंदर भी हो सकती है। हर मेलोडीज आर दी वंस विच आर एक्चुअली बीइंग प्लेड अराउंड। जो क्या है, जो हमने सुनी हुई धुनें होती है, जो वास्तव में जो हमारे चारों ओर बजाई जाती है, जो हमारे अराउंड में जो प्लेट की जाती है, जा रही है। लेकिन बट द अनहेयर्ड आर द वंस that our mind plays in our heart, and such sound are sweeter and closer to our heart। लेकिन जो अनहेयर्ड होती है, जो अनसुनी होती है, वे क्या है, हमारे अवर माइंड्स में क्या है, प्ले करती है, हम और हमारे हार्ट्स में और हमारे दिलों में बजाता है। और एंड सच साउंड आर स्वीटर, और ऐसी साउंड है क्या, अधिक अधिक क्या होती है, मधुर होती है, जो हमारे दिल के क्लोज होती है, closer to our hearts. So, yes, I have heard songs in my head long after this song was sung or played. Those are my favorite songs. और आपको जैसे 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 गाना गाए या बजाए जाने की देर, काफी देर तक क्या है, हम मतलब मन में रह जाता है ना कि वाह ये सॉन्ग कितना ब्यूटीफुल था, मतलब तो वहां पर क्या है, आपको ब्यूटी महसूस होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द फर्स्ट and second stanza in the poem again. Note the following phrases: corn growing, people working or dancing, wind sighing, rain falling, or singer chanting. These could be written as corn that is growing। तो क्या है, आप इन्हें क्या है, जैसे ऐसे लिख सकते हो, ये फ्रेसेस दिए हुए हैं जैसे कॉर्न ग्रोइंग, तो आप इसको कैसा राइट कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो, कॉर्न दैट इज ग्रोइंग, मतलब मक्का जो बढ़ रहा है। और जैसे नेक्स्ट है पीपल वर्किंग और डांसिंग, तो इसको आप कैसा राइट कर सकते हो, पीपल हु आर वर्किंग और डांसिंग। और नेक्स्ट है, कैन यू रीराइट द अदर प्लेसेस लाइक दिस? व्हाई डू यू थिंक द पोएट यूजेस द शॉर्ट प्लेसेस? तो जो जो राइटर होते हैं वो प्लेसेस का यूज क्यों करते हैं, वो प्लेसेस, तो यहाँ पर क्या है, हेयर आर सम मोर एग्जांपल्स सच शॉर्ट प्लेसेस: स्ट्रीम फ्लोइंग एंड विंड फ्लोइंग, चिल्ड्रंस लाफिंग, मोब shouting, etc. They can be rewrite as following: stream that is flowing,
तो क्या है, हम इसे कैसे रिराइट कर सकते हैं, जैसे स्ट्रीम फ्लोइंग को कैसे लिख सकते हैं, स्ट्रीम दैट इज फ्लोइंग मतलब धारा जो बह रही है, विंड इज ब्लोइंग हवा जो बह रही है, चिल्ड्रन हु आर लाफिंग बच्चे बच्चे जो हंस रहे हैं, एंड मॉब दैट इज शाउटिंग और भीड़ क्या है, वो भीड़ कैसी होती है, भीड़ भीड़ जो वो जो चिल्ला रही है, मतलब शाउटिंग हो रही है, मतलब जहाँ पर। तो मुझे लगता है कि कभी जो ये फ्रेसेस का यूज करता है, जिससे क्या है, पोम पोएम क्या है, उसकी राइमिंग भी आए, जैसे यहाँ पे देखो गोइंग डांसिंग, तो इससे क्या अच्छी रिदम बन जाती है, और और अब देखने में भी अच्छी लगती है, छोटी छोटी लाइनें हो जाती है, जिससे क्या है शॉर्ट हो जाता है पैराग्राफ, और ओरिजिन भी हो सकता है, इससे और इंटरेस्टिंग हो जाती है फॉर्म, और अच्छे अच्छे, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, कॉर्न ग्रोइंग, तो आप खुद से सोच सकते हो, जैसे जो मक्के की जो फसल है वो क्या है, बढ़ रही है, मतलब कॉर्न ग्रोइंग हो रही है, मतलब अच्छा, कितना खेतों में कितना अच्छा लग रहा होगा जब ग्रीन ग्रीन हरियाली हरियाली पूरे खेतों में हो सकती हो, तो क्या है, पोइट इसलिए भी प्रेसेस का यूज करते हैं, ताकि क्या है, वाक्य छोटे हो जाए, मतलब जो सेंटेंस है उस इससे क्या है, शॉर्ट पैराग्राफ में हम लिख सकते हैं, और इंटरेस्टिंग भी हो जाती है फॉर्म, और इसमें रिदम भी आ जाती है, ओके। सो I think the poet uses the short phrases to give a musical rhyme। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, हमें म्यूजिकल राइम मिल जाती है टू दी पोइट लाइंस, और क्या है, और शॉर्ट भी हो जाती है, शॉर्टर हो जाते हैं प्रेसेस से, ओके। नेक्स्ट है, फाइंड पिक्चर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स यू हैव सीन और हर्ड। जैसे मेरे अनुसार देखो, मुझे ये ब्यूटीफुल लग रहा है, यहाँ पर देखो ऊपर से पानी आ रहा है, और चारों तरफ से फ्लावर्स पेड़ पौधे लगे हुए, तो क्या है, आपके जैसे आपके अनुसार भी कुछ भी ब्यूटीफुल हो सकता है, जैसे देखो यहाँ पे सोने कितना प्यारा लग रहा है, समुद्र के ऊपर से जा रहा है, देखो यहाँ पे सनसेट हो रहा है, तो आपके अनुसार भी कुछ भी ब्यूटी हो सकती है, ओके। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, आपको अपने आप से करना है, ओके, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ पैराग्राफ अबाउट ब्यूटी, यूज योर ओन आइडिया अलोंग विद द आइडिया एंड इन द पोम, यू मे डिस्कस योर आइडिया विद योर पार्टनर। तो क्या है, आपको खूबसूरत जो भी सुंदर जो अनुच्छेद होते हैं, उस कवि के विचार के साथ साथ अपने विचार का भी आपको क्या है, यूज करना है, जो आपको क्या है ब्यूटीफुल लगता है, ओके। जैसे आंसर क्या है, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। तो कभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है, क्योंकि जैसा आप देखोगे और आप महसूस करोगे आगे वाले को देख के, तो वैसा ही आपको लगेगा, जैसे मेरे अनुसार ये सुंदर है, तो हो सकता है आपके अनुसार ना हो वो चीज सुंदर, मुझे मुझे ये चीज पसंद है, तो आपको जरूरी नहीं है कि सबको ही वो चीज पसंद हो, और आपको जो सुंदर लग रहा हो, जरूरी नहीं है कि हमें भी सुंदर लग सकता है, ओके। तो ये क्या है, ब्यूटी क्या है, सबके अपने अनुसार होती है, जैसे द स्टेटमेंट इज ट्रू टू इट्स कोर, ब्यूटी इज हाउ योर परसीव थिंग्स। तो इसमें क्या है, जो ये स्टेटमेंट है, ये क्या है, ट्रू है। सुंदरता क्या है, सुंदरता कि आप चीजों को कैसे समझते हैं, ये आपके अनुसार। एवरीथिंग इन द नेचर इज ब्यूटीफुल, प्रकृति में क्या है, सब कुछ सुंदर है। एवरी इंसेक्ट एवरी इंसेक्ट मतलब कुछ भी जो इंसेक्ट में क्या होते हैं, कीड़े, ट्रीज प्लांट ह्यूमन माउंटेन रिवर रेन and soil is beautiful in its own way. It depends on the person who sees it and whether she consider it to be full of beauty or not। तो क्या है, ये जितनी भी मतलब पूरे संसार में कुछ चीजें हैं, वो क्या है, अपने आप में सुंदर है। कुछ भी छोटे छोटे से छोटे लेके जीव, या बड़े से बड़े लेके मतलब बहुत ही बड़े बड़े से जीव, या पेड़ पौधे, छोटे से छोटा पौधा, मतलब जो समुद्र में या पृथ्वी पर जिस भी जगह पर है, जो मतलब पूरा वर्ल्ड है, तो वो सब ब्यूटीफुल है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे डिस्क्राइब करते हो, या आप उसके बारे में क्या सोचते हो, ओके। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Thank you.